सभी को टीटीएस चैनल में स्वागत है। हम इस वीडियो पर 2022 में पूछे गए सभी इडियम्स के बारे में बात करेंगे। पहला इडियम हो गया वन कप ऑफ टी। टी का मतलब टी किसी भी इडियम में हम तब यूज़ करते हैं जब वो हमारे लिए अच्छा है या फिर हम प्रिफर्ड करते हैं। तो इसका मतलब हो जाएगा वंस चूजन ऑफ और प्रिफर्ड थिंग। ऑप्शन नंबर 4। इडियम नंबर 2 देखो, चेव द सीनरी। चेव द सीनरी का मतलब हो गया जब कोई टू एक्ट ओवरली इमोशनल। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। इडियम नंबर 3 देखो, द इल्डेस्ट सिस्टर रिसीव द लायन शेयर ऑफ हर फादर्स प्रॉपर्टी। लायन शेयर, लायन तो हम लोग किसी छोटे से चीज़ के बारे में नहीं बताएंगे, वो तो बड़ा ही होगा कुछ। जैसे लायन शेयर, लायन शेयर का मतलब क्या होता है? बड़ा सा पोर्शन। बड़ा सा पोर्शन का मतलब हो गया द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ एनी शेयर्स। ऑप्शन नंबर 1। इडियम नंबर 4 देखो, थ्रो थिक एंड थीन। थिक एंड थीन का मतलब है, थिक एंड थीन का मतलब ये है कि किसी भी कंडीशन में किसी को सपोर्ट करना, चाहे वो अच्छा हो या फिर बुरा हो। ये हो गया पहला पहला ऑप्शन, इन गुड कंडीशन एंड बैड कंडीशंस, या फिर एनी गुड एंड बैड टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड। ये तो इडियम जैसा कुछ है नहीं, ये पे साफ साफ लिखा है ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड। ट्रेड के लिए जो ट्रिक्स होता है वही है, इसका भी मीनिंग यही होगा, स्पेशल स्किल्स और नॉलेज। इडियम नंबर 6 देखो, इन ए नाटसेल। इन ए नाटसेल का मतलब है जब किसी के बारे में ब्राइफली किसी को एलोबोरेट करना, किसी को हम समझा सकते हैं लेकिन ब्राइफली, उसको कहते हैं इन ए नाटसेल। इसका मतलब हो गया वेरी ब्राइफली। ऑप्शन 2। इडियम नंबर 7 देखो, आउट ऑफ द काउंट। आउट ऑफ द काउंट, हम लोग किसी को कब काउंट नहीं कर सकते, वो या फिर वो प्रेजेंट नहीं होगा या फिर स्लीप में होगा, तब हम उसको क्या करते हैं? काउंट नहीं करते। तो इसका मतलब क्या होगा? इन ए डीप इनसेंसिबल स्लीप। ऑप्शन नंबर 3। आइटम नंबर 8 देखो, सेंस ऑफ हार्ट। हार्ट तो हमारे मन से रिलेट है, तो इसका ऑब्वियसली इसका आंसर होगा मन चेंज होना। मतलब दूसरों का जो ओपिनियन है उससे अलग ओपिनियन, डिफरेंट ओपिनियन होना अबाउट समवन और समथिंग। इसका ऑप्शन हो गया 3। इडियम नंबर 9 देखो, इन आई वास। इन आई वास का मतलब हो गया ए प्रेटेंस। ऑप्शन नंबर 2। इडियम नंबर 10 देखो, टू लीड वन बाय द नोज। टू लीड वन बाय द नोज, किसी को, ये हिंदी में एक बात है यहाँ पे, किसी को नाक पे नचाना। नाक पे नचाना का मतलब क्या है? उसको फुल्ली कंट्रोल करना, कॉम्प्लीटली उसको कंट्रोल करना। तो इसका मतलब हो गया टू कंट्रोल समवन कॉम्प्लीटली। इडियम नंबर 11 देखो, प्ले विथ फायर। ये तो सबको पता है, प्ले विथ फायर। फायर से कौन खेलता है? जो रिस्क लेने के लिए क्षमता रखता है वही प्ले प्ले विथ फायर, फायर के साथ खेलता है। तो इसका मतलब हो गया रिस्क, डू समथिंग रिस्की। ऑप्शन नंबर 2। नंबर 12 देखो, टू फुट द बिल। यहाँ पे बिल तो है ही, बिल किसके रिलेटेड है? किससे रिलेटेड है? इसका मतलब हो गया किसी को पेमेंट करना, या फिर रेस्टोरेंट का बिल हो गया, किसी और दुकान का बिल हो गया, तो उसको पे करना, इससे रिलेट कर सकते हैं आप लोग। बिल का मतलब हो गया पेमेंट करना, टू मेक पेमेंट। इडियम नंबर 13 देखो, माई इल्डर ब्रदर इज सो इनोसेंट दैट विनिंग एन आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट हिम इज लाइक ए शूटिंग फिश इन ए बैरल। मछली को शूट करना किससे? बैरल से। ये तो सबसे आसान हो गया, सबसे इजी। तो इसका मतलब क्या होगा? एक्सेप्शनली इजी टू डू। किसी को कुछ करने से अगर इजी होता है, कुछ करने के लिए कुछ इजी होता है, तो उसे कहते हैं हम एक्सेप्शनली इजी टू डू। इडियम नंबर 14, वांट यू टू गिव मी दिस कॉन्ट्रैक्ट इन ब्लैक एंड व्हाइट। कॉन्ट्रैक्ट हमेशा कैसे मिलता है सभी को? रिटन में मिलता है। तो ब्लैक एंड व्हाइट का मीनिंग हो गया रिटन, इन राइटिंग। 15 नंबर इडियम्स, लॉन्ग इन द टूथ। लॉन्ग इन द टूथ का मतलब हो गया, यहाँ पे एक वर्ड है लॉन्ग। लॉन्ग का मतलब डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हम किससे रिलेट कर सकते हैं? ओल्ड से रिलेट कर सकते हैं।
तो इसका मतलब हो गया टू ओल्ड टू डू समथिंग, ऑप्शन नंबर 2। इडियम नंबर 16, नेहा स्टूड बिसाइड माई सिस्टर थ्रू थिक एंड थीन। ये पिछले साल ही रिपीट हुआ है, पिछले साल ही 2022 में 2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये इडियम थिक एंड थिन का मतलब क्या बताया था पहले, किसी भी कंडीशन में, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, किसी भी कंडीशन में अगर कोई आपको सपोर्ट करता है तो उसका मतलब हो गया थिक एंड थिन। मतलब क्या होगा, अंडर ऑल सर्क्यूमटेंसेस, इसका मतलब हो गया ऑप्शन नंबर 2। इडियम नंबर 70 देखो, द लायन शेयर, ये भी रिपीट हुआ है, पिछले साल ही रिपीट हुआ है। इसका मतलब क्या था, ए बिग पोर्शन ऑफ शेयर इन शेयर, तो इसका मतलब हो गया द बिगेस्ट एंड बेस्ट पार्ट ऑफ द होल, ऑप्शन नंबर 4। इडियम नंबर 18 देखो, टू वॉक द राइट रोप। टू वॉक द राइट रोप का मतलब हो गया, अगर रोप के अगर कोई इंसान वॉक करता है यहाँ पे, तो वो क्या होगा, वेरी केयरफुली होगा। नर्वस होने से तो वो अभी हमेशा गिर ही जाएगा, एक्सपर्ट भी नहीं हो सकता है, तो ट्रेन भी नहीं हो सकते, तो वो क्या होगा, वेरी कॉशियस होगा। इसका मतलब हो गया बी वेरी कॉशियस, सावधानी से। नंबर 19 देखो, व्हेन दोज थग्स कम नियर यू रन एट द ड्रॉप ऑफ ए हेड। व्हेन दोज थग्स कम नियर यू रन एट द ड्रॉप ऑफ ए हेड, इसका मतलब हो गया डिले करे बगैर, मतलब किसी चीज़ या फिर किसी काम को जल्दी करना, विदाउट डिले, इसका मतलब हो गया विदाउट डिले, ऑप्शन नंबर 4। इडियम नंबर 20 देखो, वाटर अंडर द ब्रिज। वाटर अंडर द ब्रिज का मतलब हो गया कोई ऐसा इवेंट जो हमारे पास्ट में हुआ था लेकिन अभी इतना याद नहीं है उसके बारे में, उसको कहते हैं वाटर अंडर द ब्रिज। इसका इडियम का मीनिंग हो जाएगा anything from the past is not significant or important anymore, option number 3। Idiom number 21, Ron added a feather in his cap by winning that international tournament। अगर कोई प्लेयर हो या फिर कोई इंसान हो, इंटरनेशनल कुछ अवार्ड मिलता है तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम बधाई देंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है रॉन एडेड ए फेदर इन हिज कैप, इसका मतलब क्या होगा, टू फील वेल एंड हेल्थी, एन अचीवमेंट टू बी प्राउड ऑफ, टू टेक एडवांटेज ऑफ वंस पोजिशन, एन एक्सप्रेशन ऑफ एक्सट्रीम एनीवंस। तो इसका मतलब हो जाएगा एन अचीवमेंट टू बी प्राउड ऑफ, ऑप्शन नंबर 2। इडियम नंबर 22 देखो, माई कजिन्स ऑफिस इज एट ए स्टोन्स थ्रो फ्रॉम माई हाउस। अगर कोई इंसान यहाँ से एक स्टोन मतलब पत्थर फेंकता है तो यहाँ पे गिरेगा, ज़्यादा दूर नहीं जाएगा, जितना उसके पास एनर्जी है उतना ही दूर जाएगा। तो मतलब क्या होगा, वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। तो इसका मतलब हो गया ए शॉर्ट डिस्टेंस, ऑप्शन नंबर 3। इडियम नंबर 23 देखो, सेट द व्हील्स इन मोशन। अगर आप कोई काम करने के लिए जाते हो, किसी बिजनेस हो या फिर किसी पढ़ाई के लिए, किसी एग्जाम क्लियर करने के लिए आप पढ़ने के लिए स्टार्ट कर देते, तो क्या करोगे, पहले अपना व्हील, अपना जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो स्ट्रेट करोगे। कैसे पढ़ना होगा, क्या सिलेबस है ये समझना होगा, या फिर किसी बिजनेस के लिए कौन सा काम सबसे करना होगा, क्या क्या खर्चा होगा, कैसे ये काम होगा, इन सबको पहले देखना ही कहते हैं सेट द व्हील्स इन ए मोशन। तो इसका मतलब हो गया टू इनिशिएट ए चेन ऑफ इवेंट्स, ऑप्शन नंबर 1। 24 इडियम्स नंबर 24, स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स का मतलब क्या है, डिस्क्लोज ए सीक्रेट और रिवील समथिंग। इसका मतलब ये हो गया कुछ सीक्रेट को रिवील करना, सीक्रेट था तुम्हारे पास उसको बोल देना, उसको अपने पास नहीं रख सकते हो तो किसी को बोल दो। इसका मतलब ये हो गया स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स का मतलब है गिव अवे ए सीक्रेट, आपके पास सीक्रेट था लेकिन वो अब सीक्रेट नहीं रहा, वो डिस्क्लोज हो गया है। नेक्स्ट इडियम, इडियम नंबर 25, इफ यू कीप डॉजिंग
योर मैनेजर्स कॉल यू विल बी ऑन थीन आइस। थीन आइस का मतलब थीन आइस पे कौन खड़ा होना चाहेगा? थीन आइस पे तो कोई भी खड़ा होने से डरेगा, खड़ा नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब हो गया इन ए रिस्की सिचुएशन, वहाँ पे कोई खड़ा होना नहीं चाहता। इसका मतलब हो गया इन ए रिस्की सिचुएशन। इडियम नंबर 26, इट वॉज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स व्हेन आई रीच्ड देयर। मैं जब वहाँ पे था तो वहाँ पे रेनिंग हुआ था। किस तरह से? कैट्स एंड डॉग्स। कैट्स एंड डॉग्स का मतलब हो गया वेरी हैवी, हैवीली रेन, टू रेन वेरी हैवीली। ऑप्शन नंबर 2। इडियम नंबर 27 देखो, इग्नोरेंस इज ब्लिस, to gain attention and be the topic of conversation, to remain ignorant of things that may cause stress, to want something that has been denied। तो इसका मतलब क्या होगा? इग्नोरेंस। इग्नोरेंस में किसी को इग्नोर करना। किसको? जो आपको स्ट्रेस देता हो, जो कॉज आपको स्ट्रेस दे सकता है, उसको इग्नोर करना। इसका मतलब हो गया टू रिमेन ignorant of things that may cause stress। ऑप्शन नंबर 2। Idiom number 28, Samuel accused Jane of stealing the thunder। stealing the thunder ये idiom हो गया on the capital punishment issue। इसका मतलब क्या होगा? get prize for doing something before someone। इसका मतलब हो गया किसी काम को करने से आपको अगर प्रेज मिलता है, जैसे कि ऑप्शन नंबर 1, गेट प्रेज फॉर डूइंग समथिंग बिफोर समवन। ऑप्शन नंबर ए। इडियम नंबर 29, टू स्मेल ए रेट। टू स्मेल ए रेट, किसी चूहे को स्मेल करना। ये तो चूहा, इसका मतलब ये है चूहा बहुत छोटा है, इस छोटे से छोटे इवेंट को भी आप मालूम कर सकते हो। इसका मतलब ये है टू सस्पेक्ट समथिंग, टू कैच समवन ड्यूरिंग ए क्राइम, टू लीव थिंग्स अनडिस्टर्ब्ड, टू डिटेक्ट ए डेथ रेट। इसका मतलब है टू सस्पेक्ट समथिंग। कोई कोई इसको नंबर 2 सोच सकता है, लेकिन टू स्मेल ए डेथ का मतलब किसी क्राइम के बारे में बोलना नहीं है। कुछ भी हो सकता है, वो क्राइम भी हो सकता है, अच्छी बात के भी हो सकता है। तो इसका आंसर होगा टू सस्पेक्ट समथिंग। इडियम नंबर 30, कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर का मतलब क्या है? स्टे अलाइव, सपोर्ट लाइफ। इसका मतलब हो गया स्टे अलाइव एंड ड्यूरिंग हार्ड टाइम्स। ऑप्शन नंबर 4। इडियम नंबर 31, बिलो द बेल्ट। बिलो द बेल्ट का मतलब हो गया वेरी इंसल्टिंग एंड अनफेयर। जब किसी को अनफेयर हो या फिर इंसल्ट करते हो तो ये हो गया बिलो द बेल्ट। इसका मतलब हो गया क्रूएल द अनफेयर। ऑप्शन नंबर 3। इडियम नंबर 32, वंस इन ए ब्लू मून। याद रखना, हम ब्लू तब यूज करते हैं जो रेयर केस में होता है। ब्लू वर्ड हम किसी इडियम में तभी यूज करते हैं जब वो रेयरली होता है, कुछ कभी कभी होता है। आगे भी एक है ब्लू वर्ड लेकर, तब समझ जाओगे। तो इसका आंसर हो जाएगा वेरी रेयरली। वंस इन ए ब्लू मून। ब्लू मून कब आता है? कभी कभी आता है, हमेशा नहीं आता है, कभी कभी ब्लू मून आता है। जैसे आ, किसी भी समय या फिर बहुत साल बाद मून आता है, ब्लू मून आता है, तो उसको कहते हैं वेरी रेयरली। इसका मतलब हो गया वेरी रेयरली। इडियम नंबर 33, हिट द नेल ऑन द हेड। हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब हो गया एग्जैक्टली राइट। किसी किसी चीज़ के ऊपर, किसी इफेक्ट के ऊपर अगर आप प्रेडिक्शन करते हैं, अगर वो एग्जैक्टली राइट हो गया तो उसे कहते हैं हिट द नेल ऑन द हेड। इसका मतलब हो गया टू बी एग्जैक्टली राइट अबाउट समथिंग। किसी के बारे में अगर आप एग्जैक्टली राइट है तो उसे कहते हैं हिट द नेल ऑन द हेड। वीडियो नंबर 34, बाय हुक और बाय क्रूक। बाय हुक और बाय क्रूक इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है दे आर डिटरमाइंड टू डू इट। कुछ करने के लिए अगर कोई डिटरमाइंड है, एनी भी कंडीशन, किसी भी तरह से, चाहे वो सही हो या गलत हो, किसी भी तरह से अगर कोई कोई किसी काम को करने के लिए डिटरमाइंड है तो उसे कहते हैं बाय हुक बाय क्रूक। इसका मतलब हो गया बाय एनी मीन्स, बाय एनी मीन्स। इडियम नंबर 35, आई ट्राइड टू टेल हिम to think of the good times that every cloud has a silver lining। silver lining का मतलब हो गया every sad or unpleasant situation।
हैज़ ए पॉजिटिव साइड टू इट। अगर किसी भी कंडीशन, किसी भी सिचुएशन में, चाहे वो आपके लिए अच्छा हो या फिर बुरा हो, तो उसके बारे में अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग लाते हो तो वो हो गया क्लाउड हैज़ ए सिल्वर लाइनिंग। सिल्वर लाइनिंग का मतलब हो गया पॉजिटिव थिंकिंग लाना। किसी भी कंडीशन में आप पॉजिटिव थिंकिंग ला सकते हो तो वो हो गया क्लाउड हैज़ ए सिल्वर लाइनिंग। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर 4, एवरी डिफिकल्ट सिचुएशन हैज़ ए होपफुल एस्पेक्ट टू इट। इसका मतलब ये हो गया पॉजिटिव थिंकिंग, ऑप्शन नंबर 4। इडियम नंबर 36 देखो, पुल सामन्स लेग, किसी की टांग खींचना। किसी की टांग खींचना, हम किसी की टांग कब खींचते हैं? जब इसको फनी वे में किसी का टांग खींचना बोलते हैं हम। इसका मतलब हो गया टू टीज समवन। इडियम नंबर 37, इन द ईयर, इसका मतलब हो गया एक्यूर समथिंग ऑनेस्टली, अनरियलिस्टिक प्लान, वेरी एक्सपेंसिव, फुल एयर। इसका मतलब हो गया अनरियलिस्टिक प्लान। कैस्टल इन द एयर, इसका मतलब हो गया जब कोई काम अगर नहीं हो सकता है लेकिन आप करने के बारे में सोचते हो तो उसको कहते हैं कैस्टल इन द एयर। इडियम नंबर 38, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, टू रिसीव अनएक्सपेक्टेड न्यूज़। ये बोला था पहले में। ब्लू हम कब यूज़ करते हैं? जब रियरली कुछ केस होता है तभी हम ब्लू यूज़ करते हैं इडियम में। टू रिसीव अनएक्सपेक्टेड न्यूज़, टू गेट गुड न्यूज़, टू विन। ये अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ कब होता है? ये रियरली होता है, तो इसका मतलब होगा टू रिसीव अनएक्सपेक्टेड न्यूज़। इडियम नंबर 39 देखो, द लास्ट स्ट्रॉ। लास्ट स्ट्रॉ का मीनिंग हो गया आपको अगर किसी प्रॉब्लम बार बार आते हैं और उस प्रॉब्लम के एक लास्ट पोर्शन को कहते हैं द लास्ट स्ट्रॉ। तो इसका मतलब हो गया द फाइनल प्रॉब्लम इन ए सीरीज ऑफ प्रॉब्लम्स दैट मेक्स द सिचुएशन इंटोलेबल। इसका मतलब हो गया ये रहा नंबर 4। आज का लास्ट इडियम नंबर 40, ए लेपर्ड कैनॉट चेंज इट्स स्पॉट। ए लेपर्ड कभी भी अपना स्पॉट चेंज नहीं कर सकता। इसका मतलब हो गया कभी भी कोई इंसान अपने कैरेक्टर हो या फिर वो कौन है इसके बारे में नहीं चेंज कर सकता। तो इसका मतलब होगा इट इज़ इम्पॉसिबल टू चेंज हु यू आर, ऑप्शन नंबर 4। इसी के साथ आज समाप्त करते हैं। जिन छात्रों को ये अच्छा लगा वीडियो वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद आपका।